बिलावर की एक बहुत बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट मार्टर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो बिलावर में कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। पिछले 15 दिनों से इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, प्लानिंग हुई और अभी कुछ ही दिनों में आप सब लोगों के सामने ये टूर्नामेंट जो है वो शुरू करवाई जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे साथ, एक तरफ दिनेश जी हैं तो दूसरी तरफ सुनील जी हैं। और बिलावर में पहली बार एक इस तरीके की टूर्नामेंट का जो है वो शुभारंभ कराना, उसको किस तरीके से करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी, ओनर्स ढूंढने, तो बहुत बड़ी बात अपने आप में है। तो उसी पे आज इनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, कहाँ से ये विषय आया मार्टर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग? नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि बिलावर के अंदर एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। और मार्टल प्रीमियर लीग जो हम करवाने जा रहे हैं बिलावर के अंदर, ये इनिशिएटिव हमारे दिमाग में आज से नहीं, बड़े दिनों से था। बिलावर के अंदर बहुत सारी टूर्नामेंटें होती हैं बिल्कुल, और हो भी रही। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आतंकवादी जो बदनौता में अटैक होता है, धुंधुर में होता है, और कई सारी जो हमारी गतिविधियां आतंकवादियों द्वारा हमारे क्षेत्र में की गई। तो आतंकवादियों की गतिविधि में जो शहीद हमारे जवान भाई हुए, आर्मी के जवान हुए, या उससे पहले भी जो बिलावर के लोग जो आर्मी में अपनी सेवाएं देते वो शहीद हुए हैं। तो किस माध्यम से हम शहीदों को याद करें, क्योंकि आज का यूथ जो है वो, आपने देखा होगा कि फोन से बाहर नहीं निकलता या नशे की ओर जा रहे हैं। तो उनको देश प्रेम और अपने जो शहीद हुए हैं लोग, उनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो हमने खेल के माध्यम से जो शहीद हुए हैं लोग, उनको भी किस तरह हम याद करें। और इसीलिए हमने जो जो अपनी लीग है उसका नाम ही मर्टाइल प्रीमियर लीग रखा है। तो बहुत जल्द हुआ वो शुरू होने वाला है। दिनेश जी, बात करें हम आपकी टूर्नामेंट की तो खासियत हमने देखी कि ऑक्शन होगी, ओनर्स होंगे। टूर्नामेंट तो ऐसे हो सकती है हर कोई टीम इंटर करवा सकती है, क्योंकि नई टेक्निक नया माध्यम आपने लाया। देखो, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो बात ऐसी है कि हमने हमारी जो मेन कोशिश है कि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना है। सो अगर सिंपली हम बोलें कि कोई बिलावर के हज़ारों प्लेयर तो है नहीं, कुछ चुने हुए प्लेयर्स हैं जिनका नाम है, तो अब वो एक साइड पे हो जाएँगे और जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो एक साइड पे हो जाएँगे। तो ऑब्वियसली जो टीम है उसका एक बैलेंस नहीं बनेगा। तो बिल्कुल। हमने सोचा कि क्यों ना इसको आईपीएल की तरह किया जाए, जिस लेवल के ऊपर आईपीएल होता है उसमें भी जैसे प्लेयर रजिस्ट्रेशन होती है प्लेयर्स की, फिर ऑक्शन होता है, टीम्स होती हैं, है ना? फिर ऑक्शंस में बोली लगती है प्लेयर की। तो उससे क्या होता है कि प्लेयर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, मेरे लिए इतनी बोली लग रही है, ये फ्रेंचाइजर मेरे लिए इतना पैसा लगा रहा है। तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उस बच्चे को भी मतलब उसकी हौसला अफजाई होती है और वो और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश जो है वो करता है। दिनेश जी, अभी तक टीम्स मुझे लगता है आपके पास 8 टीम्स जो है वो हो चुकी है। कितने प्लेयर्स अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया? अभी तक हमारे पास 8 टीमें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी है हमारी। इसके अलावा प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 80 से ज़्यादा प्लेयर जो इस वक्त आज की करंट टाइम के हिसाब से हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। सो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो इस हिसाब से होगा कि एक टीम के पास लगभग 14-15 प्लेयर के आगे पीछे प्लेयर्स होने चाहिए। तो लगभग हम चाहते हैं कि 150 से ज़्यादा प्लेयर हमारे पास रजिस्टर करें। सो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा बिलावर के जितने भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए कि बिलावर के अंदर पहली बार एक ऐसी टूर्नामेंट होने जा रही है जो स्पेशल बिलावर के लोगों के लिए, बिलावर के बच्चों के लिए। पहले क्या होता था, टूर्नामेंट्स होती थी, बाहर के लोग आते थे, खेलते थे, वो लेके चले जाते थे पैसे। लेकिन इसमें क्या है, हमने जो 4 तहसील्स रखी हैं, उन्हीं 4 तहसील के बच्चों को हम जो है वो लेंगे। बिलावर, लोहाई मलार, महानपुर और रामपुर। और अगर कोई एडजॉइनिंग बच्चा जो इन तहसील्स में खेलता है, जिनकी परवरिश यहीं से हुई है तहसील्स के अंदर, तो हम भी उसको कंसिडर करते हैं एज ए स्पेशल फैक्टर। तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट है ये एक लेदर टूर्नामेंट होगी और 3 वेन्यूज हम लोगों ने इसके फाइनल करेंगे, बिलावर, भड्डू और रामपुर। सो तीनों जगह के ऊपर हम हर एक टीम के मैच करवाएंगे। ये लीग स्टेटस मैचेस होंगे जैसे आईपीएल में होता है। सो 2 ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स के बाद जो टीम्स ग्रुप की टॉपर होंगी वो जाएंगी सेमीफाइनल खेलेंगी, जो सेमीफाइनल जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। सो कोशिश यही है कि बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट जो है वो पैदा किया जाए, ताकि वो बच्चे नशा और जो गलत संगति में जा रहे हैं उसको छोड़ के क्रिकेट की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और कहीं न कहीं अपना जो फ्यूचर है उसको बर्बाद होने से बचाएँ। दिनेश जी, जब से टूर्नामेंट की बात हुई है, काफी बातचीत हुई होगी, किस प्रकार का लोगों का सहयोग जो है वो मिल रहा है? ये लोगों का भारी भरकम सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। हम जिसके पास भी जाते हैं कि ऐसे-ऐसे हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ठीक है? और हमारा एक और क्या है कि हम कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह किसी से नहीं ले रहे, ठीक है? हमारा एक फेयर टूर्नामेंट होगी, जिसमें हर एक चीज़
वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि टीमें 10 कर दे, 20 कर दे, नो। फिक्स्ड है कि 8 टीमें होंगी, 8 ही होंगी। फिक्स्ड है कि ये रूल्स होंगे, वो रूल्स पहले हम लोग टीम्स को और प्लेयर्स को बता देंगे। अल्टीमेट गोल यही है, एक फेयर टूर्नामेंट बिलावर के अंदर करवाना, सो डैट बिलावर के बच्चे, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो, वो आगे जाएं। और हम चाहते हैं कि हमारी एक और कोशिश यही है कि बिलावर से कोई बच्चा आने वाले कुछ सालों में आईपीएल या इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के लिए निकले। दिनेश सुनील जी, बात करें इस टूर्नामेंट की, तो जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुई है, रजिस्ट्रेशन बिलावर के लोगों ने तो करवा ली, 8 ओनर्स जो वो भी बिलावर के हैं। क्या बाहर के लोगों के फोन आए होंगे जी हमें भी खेलना है, या ओनर्स के फोन आए? बिल्कुल, जैसे ही हमारे ये टूर्नामेंट का आपने देखा होगा, जिस दिन हमने अनाउंस किया कि रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो गया है, तो बसोली अर्जाइनिंग है, बनी अर्जाइनिंग है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो फ़ोन करें, भाई साहब हमें भी एक मौका दे दो, क्योंकि हम भी अच्छा प्लेयर हैं, हमें भी खेलने का मौका दो। सांबा से फ़ोन है, जम्मू से, बहुत सारी हमारी जो टीम बिलावर है, इसमें सिर्फ हम लोग नहीं है कि हम 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारी एक टीम है जिसका नाम है टीम बिलावर। वो उस टीम ने इनिशिएट किया है इस टूर्नामेंट को, और उन्होंने बैठ के जब फ़ोन आना शुरू हुए, सबको फ़ोन आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हर बार बाहर के प्लेयर आते हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता अपने आप अच्छे लेवल पे अपने आप को परफ़ॉर्म करने का। तो क्योंकि बिलावर की टॉप 2 या 3 टीमें थी, वो अच्छा खेलती हैं, उनके पास बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जहाँ बाहर से प्लेयर आ जाते हैं खेलने के लिए। तो हमने सबने बैठ के सोचा कि उन जो छोटे-छोटे प्लेयर्स हैं, जो युवा प्लेयर हैं, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, उनको बड़े प्लेयरों के साथ जो खेलने का अनुभव मिलेगा, और उसके बाद वो अनुभव को लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम 4 ही तहसीलें जो है, जैसे भाई साहब ने बताया कि 4 तहसीलों की टीमें ही यहाँ खेलेंगे, प्लेयर्स खेलेंगे, और अर्जाइनिंग भाई साहब ने कहा कि कंडीशन है, जो लोग जिन लोगों का बर्थ यहाँ या पढ़ाई हुई है इन तहसीलों में, वो लोग अगर लगता है टीएमसी अप्लाई है, उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो अर्जाइनिंग क्षेत्र से हैं। तो हमारा यही है कि एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट बिलावर के अंदर फर्स्ट टाइम है, और जिस तरह आईपीएल का माहौल आईपीएल चल रहा है, माहौल बना हुआ है, और बिलावर के अंदर जहाँ जाते हैं चर्चा खूब चल रही है कि टूर्नामेंट होने वाली है, और प्लेयर पूछो ही मत, बढ़ चढ़ कर अपने आप को जहाँ भी जाते हैं, आप देखते होंगे कि बच्चे खेलते हैं हर ग्राउंड, छोटे-छोटे ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ एक माहौल बना हुआ है। एक लीग चल रही है, वहाँ लीग आ गया, भाई साहब रजिस्टर करो, जहाँ भी देखोगे भाई साहब वो कुछ भैया टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो रजिस्टर करवाओ। तो माहौल बना हुआ है, जबरदस्त और शानदार टूर्नामेंट जो है बिलावर के अंदर देखने को मिलेगी, और बिल्कुल भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फेयर टूर्नामेंट जो है वो करवाने जा रहे हैं। दिनेश, कब तक मैच हाँ, शुरू करें? ये जो टूर्नामेंट है, इसका 25 तक रजिस्ट्रेशन है, और उसके नेक्स्ट 26-27 को हमारा ऑक्शन है, जैसे जिसको बोलेंगे बोलियां लगेंगी प्लेयरों की, अपने अपने मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, और 26-27 को ऑक्शन होगा। उसके बाद 2 या 3 दिन का ब्रेक होगा, मुझे लगता है 5 से पहले हमारा मैच जो है वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, और 10 दिन में हम कंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी काफ़ी हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर हमारा जो है फर्स्ट सीजन जो है वो समाप्त होगा। उसके बाद विंटर जो है, अगर बढ़िया गया तो विंटर सीजन बहुत जल्द भी आने वाला है इसका, और बढ़िया धमाकेदार, और इससे भी बड़ा जो प्राइज होगा वो फाइनल में देखने को मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम अपनी तरफ से आप पूरी कमेटी को देते हैं कि सक्सेसफुल जो टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से करवाएँ जो, और इन फ्यूचर ऐसी और टूर्नामेंट्स लेके आप बिलावर के लोगों का जो है वो मार्गदर्शन करें।